हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक एलएस में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपने चैनल पर वरासत को ऑनलाइन करने का जो है कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हुआ है, उसमें मैंने पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो पुरानी वीडियो आपको मिल जाएगी और लेटेस्ट वाली वीडियो भी मिल जाएगी। तो आपको अगर वरासत करनी होती है तो आप हमारी उन वीडियो को देख करके उसको कर सकते हैं। बट आज हम बात करेंगे कि वरासत करने के बाद हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपने लेखपाल को देना होता है कि हमारा वरासत का काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। जमीन जिस भी खातेदार के नाम पे है, अगर उस खातेदार, चाहे वो महिला खातेदार हो चाहे पुरुष खातेदार हो, उनकी जब डेथ होती है उनके नाम की जितनी भी ज़मीनें हैं उनके वारिसों के नाम पर ट्रांसफ़र की जाती है। तो ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम वरासत बोलते हैं, ठीक ना। तो हम वहाँ पे ऑनलाइन करते हैं, उनके वारिस को ऐड करते हैं। फिर इसके बाद वो खतौनी जो हमारे गांव के लेखपाल के पास जाती है और वो लेखपाल जो है हमारी सारी डिटेल को ले करके चेक करते हैं और इसके बाद उस पर रिपोर्ट लगाते हैं। तो उस पुराने खातेदार का नाम कट करके जो है उस खतौनी, उस खेत पर, उस ज़मीन पर उनके वारिसों का नाम चढ़ता है। तो इस तरह से जो है आपको वरासत करनी होती है। तो इसका जो कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है उसका वीडियो आप देख लेना। और इसमें हम ये आपको बताएंगे कि आप जब ऑनलाइन कर लेंगे तो ऑनलाइन करने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के लेखपाल के पास देनी होती है। और वरासत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपका अगर जो भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। बाकी जो मैं वरासत ऑनलाइन करते समय मैंने कुछ उसमें आपको क्वेश्चन बताया कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन लोग पूछते हैं जिनका ये कन्फ्यूज़न होता है, वो सब मैंने उसमें बताया हुआ है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई ज़मीन है जिसको आप वरासत करने जा रहे हैं या फिर आप वरासत हमारी वीडियो देख करके कर लिए हैं, ठीक ना। अब आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको कहाँ पे खतौनी जमा करनी है, कहाँ पे सारी स्लिप, कहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट ले जाकर के जमा करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको ये बोलेंगे कि जब आप वरासत करने जा रहे हैं तो वरासत करते समय, ठीक ना, करने से पहले ही आप अपने लेखपाल से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। उनसे बता लीजिए कि हम अपनी वरासत करने जा रहे हैं या फिर हमारे एक खातेदार थे जिनकी डेथ हो गई है। तो आप उनसे जब बात करेंगे तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि हाँ, आपको इस तरह से कहीं से ऑनलाइन करवा लीजिए और इसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट ला करके हमें जमा कर दीजिए। तो फ्रेंड, आप जब वहाँ पे उसको ऑनलाइन कर लेते हैं तो उसकी एक फाइनल स्लिप निकलती है, ठीक ना। तो उस स्लिप में आपने जो कुछ भी ऑनलाइन फिल किया है वो सब उसमें रहता है। और वरासत जो है हर एक गांव की अलग अलग वरासत हमें करनी होती है। जैसे मान लीजिए ज़मीन हमारे पास है और हमारी ज़मीन 3 गांव में है, तो हमको तीनों गांव का अलग अलग वरासत करनी होगी। तो आपको तीनों गांव की अलग अलग स्लिप निकलेगी और तीनों गांव की हो सकता है अलग अलग लेखपाल हो, ठीक ना। तो आपको अलग अलग लेखपाल से बात करनी होगी या फिर आपका लेखपाल एक ही है आपके गांव का, तीनों गांव का एक ही लेखपाल, तो उन्हीं से आप कांटेक्ट कर लीजिए। बस देखिएगा आपको जो स्लिप निकलती है, आपको उस स्लिप को और इसके बाद आपने जो जो खतौनी वहाँ पे उसमें ऐड की है, मतलब जब आप ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे खतौनी मांगे जाएगा, तो उस खतौनी का नंबर आप उसमें डालते हैं और इसके बाद वहाँ पे ऐड करते हैं, उस खातेदार का नाम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ, इनकी ज़मीन इन लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, ठीक ना। तो आप जो भी खतौनी का नंबर डालते हैं तो उस खतौनी को भी आपको निकाल लेनी है, ठीक ना। खतौनी निकालने के बाद वो सारी खतौनी और उस गांव की जो फाइनल स्लिप निकलेगी वरासत की वो, और इसके बाद आप जितने लोगों का वहाँ पे वरासत में नाम ऐड करेंगे, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए एक पुरुष है, उनकी डेथ हो गई है और उनके 4 बेटे या 3 बेटे जो भी हैं, ठीक ना। तो उनकी जब वरासत हम करेंगे तो सबसे पहले वरासत करते समय 4 विवरण मांगा जाता है। एक तो जो ऑनलाइन कर रहा है उसकी डिटेल, फिर दूसरे में जिनकी डेथ हुई है उनकी डिटेल, और तीसरे में उनकी किस किस गांव में ज़मीन है, चौथी डिटेल, तीसरी डिटेल, और चौथी में उनकी जो ज़मीन कितने लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र करनी है, उन सब की डिटेल वहाँ पे मांगा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो मृतक है जिनकी डेथ हो गई है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और उनका आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल, ठीक ना, ये सब मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं। ये तीनों चीज़ें मृतक की होनी चाहिए, ठीक ना। परिवार रजिस्टर नकल में मृतक का नाम कटना चाहिए, वहाँ पे नाम उसमें कट जाता है कि हाँ, इनकी डेथ हो गई है। ये 3 चीज़ हो गई। और चौथे में जब हम खतौनी का सभी नंबर ऐड करेंगे कि इनकी ज़मीन है, इनके नाम की ज़मीन इन वारिसों के नाम पे आए, तो जो जो नंबर हम ऐड करेंगे उन सब की हमें खतौनी निकालनी होती है। वो सब खतौनी लग जाएगी और फिर लास्ट वाली डिटेल में जब हम वहाँ पे वारिसों का नाम ऐड करते हैं तो उन वारिसों का आधार कार्ड भी आप लगा सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले जिसकी मृत्यु है उसका आधार कार्ड, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल यानी कुटुंब रजिस्टर की नकल, ये 3 चीज़ हो गया और इसमें से उनका नाम कटा होना चाहिए। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो खतौनी हम ऐड करेंगे अलग अलग नंबर, उन सभी नंबर्स का जो है हमें खतौनी डाउनलोड करना होता है। और खतौनी कैसे डाउनलोड की जाती है इस पर मैंने वीडियो बना दी है, तो आप हमारी वीडियो देख करके अपनी खतौनी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में जिन लोगों के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र होती है उन लोगों का आधार कार्ड आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ले करके
अपने लेखपाल के पास सबमिट कर देनी होती है। या फिर अगर आप ऑनलाइन करने से पहले लेखपाल से बात कर लेंगे कि सर जी बताइए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या लगेगा, तो वो आप अपने हिसाब से बात कर लेना, वो बता देंगे कि हाँ क्या लगेगा, कैसे लगेगा। और इसके बाद आप फिर ऑनलाइन करवाइए और वो स्लिप उन्हें दे दीजिए। क्योंकि हम जब भी ऑनलाइन करने जाते हैं तो हम पहले अपने लेखपाल से बात कर लेते हैं। जैसे मैं अब खुद का तो नहीं करूँगा बार बार ना, तो वहाँ पे हम जितने लोगों का भी करते हैं, जब भी करते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं आपके लेखपाल कौन है, आप उनका नंबर निकाल के दीजिए या फिर उनसे बात करवाइए। तो हम पहले बात कर लेते हैं, वो बता देते हैं कि हाँ ठीक है करो, और ये सब डॉक्यूमेंट उनको भेज देना, हमारे पास लेके आ जाएंगे। फिर हम वो सब मिला करके उनका रिपोर्ट लगवा देंगे, ठीक ना। कि मान लीजिए अगर कहीं आपने गलती से जो मृतक है उनकी डिटेल सेलेक्ट करने के बजाय उसी गाड़ी नंबर में और भी लोगों का नाम होगा, तो गलती से किसी और का नाम आपने पिक कर लिया, तो ये सब दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वही सब उनको रिपोर्ट में मिलाना होता है कि आपने जो ऑनलाइन किया वो सही किया है कि नहीं। अगर आपका वहाँ पे ऑनलाइन में कुछ गलती पाई जाती है तो वहाँ पे आपका आवेदन जो है निरस्त हो जाता है। तो इसलिए आप पहले अपने लेखपाल से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आप वरासत के लिए ऑनलाइन कीजिए। और ऑनलाइन का कंप्लीट प्रोसेस हमने 2-3 वीडियो अपने चैनल पर बनाई है, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप मोबाइल फ़ोन से ही इजीली अपनी वरासत को कंप्लीट कर सकते हैं। और वरासत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, हम आपका तुरंत रिप्लाई करते हैं। या फिर आप हमारी वीडियो देख लेना, उसमें जितने भी कमेंट आए हैं मैंने उन सभी कमेंट्स का जवाब दिया है, ठीक ना। तो बस यही, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऑनलाइन करनी है और लेखपाल के पास डॉक्यूमेंट को सबमिट करा देनी है।